नमस्कार। मुखिया जी की मनमानी अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप रिपब्लिक इंडिया देख रहे हैं। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त रविशंकर। ऐसा कहना था जिला वार्ड संघ के अध्यक्ष श्री क्रांति कुमार का। मौका था राजापाकर में प्रखंड मुख्यालय के समक्ष वार्ड सदस्यों ने एक धरना प्रदर्शन किया। वार्ड सदस्य का मांग था कि जो वार्ड की जो जितनी मांग होती है, उनका जितना हक होता है, वो मुखिया जी के द्वारा नहीं दिया जाता है और संबंधित प्रखंड के पदाधिकारी के द्वारा भी नहीं दिया जाता है, ऐसा उनका कहना था। इसको लेकर राजापाकर वार्ड के सदस्यों ने एक सामूहिक उपवास, एक धरना का आयोजन किया था, जिसको लेकर वहां पर जिला वार्ड संघ के अध्यक्ष क्रांति कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। रिपब्लिक इंडिया की टीम वहां पे पहुंचती है और वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, वार्ड संघ का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। मैं यह भी आगे दिखाऊंगा कि किस तरह प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया और बीडीओ साहब आश्वासन भी दिए कि आपकी जितने भी मांगे वो सब जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। इस आश्वासन के बाद वह धरना फिर समाप्त हुआ। आइए देखते हैं कि स्पेशल रिपोर्ट रिपब्लिक इंडिया के साथ। चलिए मेरे भाई अपना आईडी हटा दे, अपना आईडी हटा दे, आईडी हटाइए, आईडी हटा दीजिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। मैं अभी वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड में हूं और राजापाकर के ब्लॉक के जस्ट सामने आप देख रहे हैं कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है और वो धरना प्रदर्शन हो रहा है वार्ड सदस्यों के हकमारी के विरोध में। पंचायती चुनाव जो होता है, पंचायती चुनाव का जब सबसे निचले पायदान के जो लोग होते हैं वार्ड मेंबर होते हैं और वार्ड मेंबर से ही पूरा पंचायत वार्ड जो होते हैं एक एक जनता के पास पहुँचते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन इस पंचायती राज में देखा जाता है कि मुखिया का बोलबाला होता है, मुखिया अपना दबदबा बना के रखते हैं और वो अपने दबदबा के सामने वार्ड सदस्य को कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। और उसी सिलसिले में शायद यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे वैशाली जिला के वार्ड सदस्य हैं और यहाँ पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुख्य अतिथि हैं श्री क्रांति कुमार, वैशाली जिला के वार्ड संघ के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे बात करूँगा, सारे मुद्दे पर बात करूँगा कि क्या मजबूरी हुई कि इन लोगों को वार्ड सदस्य की यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा वार्ड राजापाकर प्रखंड के सामने। क्या समस्या है सर? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। हमारे वार्ड सदस्यों के साथ बड़ी समस्याएं हैं। सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 हम लोगों को दिया गया, लेकिन पिछले कार्यकाल में गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना और नल जल योजना 2 योजना दिया गया था। इस बार 7 निश्चय पार्ट 2 में हम लोगों को जो राशि देना चाहिए सरकार को, वह राशि नहीं दी गई। सरकार के दिशा निर्देश के अनुकूल पंचायत राज स्तर पर पूरे बिहार में 1343 करोड़ रुपया पंचायती विभाग को दिया गया। 288 करोड़ जिला परिषद को दिया गया, 288 करोड़ पंचायत समिति को दिया गया। लेकिन सरकारी दिशा निर्देश के अनुकूल हम लोगों को कहीं जो है से इसमें राशि का जो है से अंतरण नहीं किया गया, नहीं दिया गया, जिसके कारण हमारे वैशाली जिला के 3826 वार्ड अध्यक्ष और अध्यक्षा क्षुब्ध हैं। और इनके साथ और हम लोगों के साथ जो हकमारी किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग सड़क से सदन तक जाने का काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, युवा दिलों के धड़कन उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के यहाँ जाकर के अपने समस्याओं का रखने का काम करेंगे। अगर इससे भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग वैशाली जिला के स्तर पर 3826 वार्ड अध्यक्ष अंत में इस्तीफा देने का काम करेंगे। कई बार ऐसा सुना जा रहा है कि अभी बहुत जगह ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग भी कराई गई, लेकिन ट्रेनिंग के नाम पे खाना पूर्ति की गई। जब आपके वार्ड ही प्रशिक्षित नहीं होंगे, उनको यह पता ही नहीं होगा कि आखिर उनको योजना में उनकी कितनी हिस्सेदारी है, तो आप जिला अध्यक्ष हैं, आप क्या इस दिशा में पहल कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जब खुद महनार में 2 पार्ट में प्रशिक्षण दिया गया, 6 पंचायत का प्रशिक्षण करनौती पंचायत सरकार भवन पर दिया गया, उसमें सरकारी दिशा निर्देश के अनुकूल
प्रशिक्षण देने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रशिक्षित होकर के आना चाहिए था वो लोग नहीं आए। केवल प्रखंड कर्मी को भेज दिया गया, जिनको खुद पता नहीं है, प्रशिक्षण का ज्ञान नहीं है, वो वार्ड अध्यक्ष को प्रशिक्षण क्या दे सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि सरकार का दिशा निर्देश है, हम लोगों को बताया गया था कि जिला से ट्रेनर आएंगे और ट्रेनिंग देने के लिए हर प्रखंड में जाने का काम करेंगे, लेकिन आप प्रखंड के लोग हैं, आपसे तो कुछ जानकारी भी नहीं है और आप जो प्रशिक्षण देने के लिए आ चुके हैं, ज़रा आप बताइए। जब सरकार दिशा निर्देश तय किया है कि 5 बुक देना चाहिए, वहाँ 5 बुक के बदले 3 बुक दिया जा रहा है और उस किताब में जो नियमावली दिया गया है वार्ड अध्यक्ष को अध्यक्ष और सरकारी व्यवस्था बिल्कुल कर वार्ड अध्यक्ष हर कुछ करने को तैयार हैं और अपने अधिकार को लेने के लिए सड़क से लेकर सदन तक जाने को तैयार हैं। अच्छा, मेरे संज्ञान में एक समस्या और आया है कि तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, 1 से 1.5 साल ऊपर हो गया है चुनाव का। बहुत जगह ऐसा है कि वार्ड जो जीत चुके हैं, जो पहले से जीते हुए, उनको वार्ड का प्रभार नहीं दे रहे हैं वो। जी बिल्कुल सही है। और ये सारी समस्याएं ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना। ये तो हो गया रंगदारी वाली बात हो गई। ये हमारी सरकार जो है बार बार जो हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, जिला पदाधिकारी को दिया, सभी प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया कि अपने अपने प्रखंड में ज्ञापन दीजिए और इसको बताइए, लेकिन आवेदन दिया जाता है, सभी लोग आवेदन पढ़ लेते हैं, आवेदन रख देते हैं, लेकिन जिन लोगों को प्रभार नहीं मिला है अभी तक, वह काम कैसे करेंगे। ये तो सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए, बीपीआरओ को जिम्मेवारी होनी चाहिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी को होनी चाहिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीपीआरओ क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं और क्यों नहीं इसका प्रभार दिलवाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है वार्ड अध्यक्षों के साथ। दूसरा सवाल ये भी है कि पंचायती स्तर पर ऐसा देखा जाता है कि जो मुखिया जीते हुए हैं और जो उसमें वार्ड मेंबर हैं, तो ऐसा देखा गया कि जब जीतने के बाद मुखिया के लिए सब लोग बराबर हो जाते हैं, लेकिन उनके जो पसंदीदा वार्ड है उनके लिए वो आवंटन करते हैं, लेकिन जो उनके पसंदीदा वार्ड नहीं है उनको दरकिनार कर देते हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं मुखिया के लिए? देखिए, हम वार्ड के बीच में तालमेल थोड़ा सा गड़बड़। देखिए, हम लोगों के बीच जो मुखिया और वार्ड अध्यक्ष का जो समन्वय होना चाहिए वह समन्वय बन नहीं पाता है, चूँकि बिना कार्यकारिणी के मुखिया जी फर्जी हस्ताक्षर करके और योजना चलाना शुरू कर देते हैं। उसी चीज़ को वार्ड अध्यक्ष प्रमुखता से खोज करते हैं कि जब कार्यकारिणी का बैठक नहीं हुई, योजना पारित नहीं हुआ, वार्ड सभा से योजना पारित करके ग्राम सभा में दिया जाता है और ग्राम सभा में मुखिया जी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उस योजना को चढ़ाना चाहिए, तो मुखिया जी मनमानी करते हैं और जिस वार्ड का जो योजना होता है वो अपने मन से योजना चढ़ा देते हैं। तो ये बिचौलिया और दलालों से लेकर के इंदिरा आवास हो, हर योजना में वह जो है से इस तरह का काम करते हैं, जो कि हमारे वार्ड अध्यक्ष क्षुब्ध स्थिति में हैं और वो अपने कार्यक्रम को नहीं कर पाते हैं और उनको जो सरकारी कर्मी हैं वह भी सहयोग नहीं करते हैं। मुखिया तो बताते ही नहीं हैं। और माननीय मुखिया जी के जो पंचायत सचिव हैं, समझ लीजिए जो पंचायत सचिव है मुखिया जी की पत्नी है। पति और पत्नी में क्या संबंध होता है आप खुद जानते हैं, जो पति कहेंगे वही पत्नी करती है। तो हम जानते हैं और सारे वार्ड सदस्य जानते हैं, जो मुखिया जी कहेंगे वही पंचायत सचिव करेंगे। और उसी तरह प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीपीआरओ भी करते हैं। इस तरह में कैसे योजना पारित होगा, हमारे वार्ड अध्यक्ष कैसे काम करेंगे। योजना तो हम लोगों को मिल नहीं रहा है। सारे योजना और जितनी भी सारी लगभग हम आपको बिहार स्तर पर हम आपको बता देते हैं और वैशाली जिला में आप चले आइए, लगभग 73 लाख रुपए से 74,000 85,000 के लगभग सभी पंचायत में राशि आ गया। लेकिन उस राशि को यह मुखिया जी और पंचायत सचिव अपने स्तर से काम करते हैं और फर्जीवाड़ा करते हैं। जहां कार्यकारिणी नहीं होती है वहां फर्जी हस्ताक्षर करके और योजना चलाने का काम करते हैं। इस तरह में यह जो है से पंचायत का विकास कैसे होगा हमारे समझ से बाहर है। और इस विकास को पटल पर लाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक और
धरना प्रदर्शन से लेकर के अनशन पर जाने को, जो भी कुछ करना होगा करने को तैयार है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहना चाहता हूं, प्रखंड बीपीआरओ को कहना चाहता हूं, और राजा पाकर के सभी पंचायत सचिव को मैं कहना चाहता हूं कि आप होश में आइए। मैं चेतावनी देता हूं कि हमारे वार्ड अध्यक्ष के साथ आप ज्यादती करेंगे, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा और आपसे लड़कर अपने वार्ड अध्यक्षों तक उनके अधिकार को दिलवाने का काम करूंगा। ठीक है। अभी 2 अक्टूबर का गांधी जयंती मनाई जानी थी और उस दिन प्रत्येक पंचायत में कार्यक्रम भी किया जाना था, लेकिन कई जगह से ऐसी सूचना मिली कि मुखिया जी के द्वारा या तो कहीं मीटिंग नहीं बुलाया गया या तो फिर कहीं वार्ड सदस्यों को बुलाया नहीं गया और कार्यकारिणी की बैठक भी हुई और योजना भी चला। आखिर उसका आप विरोध जमकर के विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं, खुद मैं महनार प्रखंड में मोहम्मदपुर पंचायत में था। हम लोगों ने निर्णय लिया था, जब हम लोगों का कोई योजना ही नहीं है और मुखिया जी बुलाते हैं दस्तखत करने के लिए, तो जब कोई योजना नहीं है तो हम दस्तखत किस आधार पर करेंगे? हमको और आपके बीच माननीय मुखिया जी जब सामंजस्य नहीं बनता है तो किस आधार पर हम आपके रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे? हम लोग आपके रजिस्टर पर दस्तखत नहीं करेंगे जब हमारा योजना नहीं है, जब हमारे वार्ड सदस्य के लिए कोई योजना पारित नहीं, हमारे वार्ड सदस्य बैठे हुए हैं हाथ पर हाथ रख करके मैल रहे, तो हम किस तरह आपके रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे और आपको योजना को चलने देंगे? इसलिए हम लोगों ने भरपूर विरोध किया है और विरोध करते हुए उस ग्राम सभा को बहिष्कार भी किया है। ठीक है सर, अभी और लोग यहाँ पर बैठे हुए उनसे बातचीत करते हैं। राजा पाकर के मुखिया हैं क्या? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। उप मुखिया हुए जी नहीं, प्रखंड अध्यक्ष। प्रखंड अध्यक्ष। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश कुमार राय हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं। सर, ये धरना प्रदर्शन क्या मजबूरी होगी, आप लोग इतने लामका में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। बहुत दिनों से हमारे वार्ड सदस्य बहुत दिनों से हमारे वार्ड सदस्य जो राजा पकर प्रखंड अंतर्गत हैं, वो सभी लोग कह रहे थे कि अध्यक्ष महोदय हम सब लोग हाथ उठाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा पाकर वार्ड संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकर वार्ड संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वैशाली जिला वार्ड संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। विकास पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विकास पदाधिकारी होश में आओ, 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा पाकर वार्ड सदस्य संघ जिंदाबाद।